आपको बच्चे पर ध्यान देना होगा। आप इसके पापा है ना? वेट, आप यहाँ पर फोन किससे पूछ के चला रहे हैं? केविन, तुम यहाँ पर फोन चलाने आए हो? ओह नहीं स्वीट हार्ट, मैं तो बस इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल चेंज कर रहा था। ओह, मतलब तुम हमारी इंस्टाग्राम पर मैचिंग प्रोफाइल पिक्चर्स हटा रहे हो? वो नहीं स्वीट हार्ट, एक्चुअली वो ऑफिस में मेरी एक दोस्त है सितारा, तो उसके साथ थोड़ा मैचिंग। ये सितारा कौन है केविन? हेलो, आप लोग को समझ नहीं आ रहा क्या? इधर आपका बच्चा पियून के बच्चे से भी कम नंबर लाया है, और पियून का बच्चा तो हमारी क्लास में भी नहीं पढ़ता। तो पियून का बच्चा ऐसा क्या करता है? वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन जहाँ पर भी पोछा लगा हुआ रहता है वो वहाँ की जमीन चाट लेता है जाके। देखो वो आया। कितना मस्त करा यार इसने। वो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बस घर की जमीन चाटोगे। मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे को दिमाग की कोई प्रॉब्लम है। ओ, दिमाग की प्रॉब्लम, जब भी इसके नंबर नहीं आते हैं। हाँ, इसकी ट्यूशन लगवा देते हैं फिर। हाँ, जैन मैम क्या डन करते हैं। नहीं, चंद्रेश जी के यहाँ भेजते हैं। अरे आप लोग का दिमाग खराब है क्या? मैंने बोला इसको दिमाग की प्रॉब्लम है, आप लोग कोचिंग की बातें कर रहे हो। वैसे चंद्रेश जी के यहाँ भेज सकते हो, कोचिंग पढ़ाते बड़ा मस्त है। अगर वहाँ पे आपका बच्चा कोचिंग जाएगा तो मैं तो उसको पूरे फुल नंबर दूंगी, मेरी तरफ से थूक लगा के फुल गारंटी। तो मैंने 4th क्लास से कोचिंग जाना स्टार्ट किया था। हाँ, मेरी मम्मी की वजह से। लेकिन इस चीज के पीछे 2 अलग रीजन भी है। पहला रीजन ये कि मैं पढ़ाई में पूरा ढप्पल हूँ, और दूसरा रीजन ये है कि जनक और विवेक भी कोचिंग जा रहे थे, तो मुझे लगा मजा आता होगा, वहाँ पर ऐसे चिल विल होता होगा, तो मैं भी अगले दिन उन दोनों के साथ कोचिंग चला गया। अब कोचिंग के रास्ते में हम लोग कुछ चॉकलेट्स लेने रुक गए थे। मैं हमेशा च्युइंगम ही लेता था, लेकिन उन दोनों ने एक अजीब सी आम की गोली नाम की एक चॉकलेट ली थी। भाई वो चॉकलेट के रैपर पे कुछ भी नहीं लिखा है, कंपनी का नाम तक नहीं है, और तो और आम की स्पेलिंग भी गलत है। ओए ये कौन सी चॉकलेट है? ये चॉकलेट नहीं है, ये तो है आम की गोली। मुझे नहीं पता था यार, कोकेन आम की गोली के नाम से भी बिकती है। तू इस नशे के बारे में जानता है क्या? तो मैं कहाँ पे था? कोचिंग। हाँ, तो जैसे मैं पहले दिन कोचिंग पहुंचा यार, वहाँ जाते से मेरी फट गई, क्योंकि वो कोचिंग एक तो इतनी छोटी सी थी और उसमें इतने सारे बच्चे बैठे हुए थे। 2 बच्चे तो बाहर रोड पे बैठ के चिल कर रहे थे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, हमारी कोचिंग के नहीं थे। इनफैक्ट वो तो कोचिंग ही नहीं जाते थे। हे साले अनपढ़, इसको अपना क्रिकेट नहीं खिलाएंगे अपन साथ में? हाँ भाई। तो मेरी कोचिंग 4 से 5 बजे तक लगती थी, बट कोई बच्चा अगर 5 बजे तक अपना काम नहीं कंप्लीट करता था तो उसका टाइम एक्सटेंड हो जाता था। मतलब कि अगर तुम्हें कोई आंसर्स याद नहीं हो रहे तो तुम्हें वहाँ पे रात भर बैठना पड़ेगा। अब मुझे पता है तुम्हारे हरामी दिमाग में एक ही चीज आ रही है कि भाई मैं होता तो वहाँ से भाग जाता, तो नहीं मेरे भाई, कोचिंग के गेट के पास एक बहुत मोटा सा डॉग बैठा रहता था, और 4th क्लास में मेरे पैर कोई हुसैन बोल्ट बराबर तो थे नहीं कि वहाँ से भाग जाता। भाई एक तो इतना मोटा सा था, मैं भागता तो वो भी मेरे पीछे भागता, डबल ट्रबल हो जाता। पर खैर पहला दिन काफी नॉर्मल था मेरे लिए कोचिंग का। मैं 5 बजे घर आ गया था, लेकिन 2 दिन के बाद जनक और विवेक ने कोचिंग छोड़ दी, मगर मेरी मम्मी ने मुझे कोचिंग नहीं छोड़ने दी, और फिर कोचिंग ने भी मुझे कभी 7 बजे के पहले घर नहीं छोड़ा। ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। हेलो जी, वो बच्चा अभी तक घर नहीं आया है, 8 बज गए, अभी भी पढ़ रहा है क्या वो? हाँ, वो अभी भी पढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर मैं उसका टिफिन भिजवा देती हूँ।